ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे सबसे बड़ा मानते हैं, सर्वशक्तिशाली मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान उसको कभी नहीं आने देते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में ये शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसलों का रक्षा कर सकता। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ और कुछ भी अपने फसल पर आने नहीं दिया। किसान ने अपने फसल को नष्ट होने से बचाया। उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो कि पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वो किसान बहुत खुश हो रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, मैं ईश्वर को बताऊंगा। इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही नज़र उसकी गेहूं की बालियों पर पड़ी तो हैरान हो, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारी बाली अंदर से खाली थी। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से कोई आवाज़ आई, मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उसे आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दी। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, धूप, तेज बारिश पड़ती है तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। उन्हें उसे बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। यहाँ उनका जन्म हुआ। सारी बालियाँ इसीलिए खोखले ही रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त वो होता है जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। यहीं से एक इंसान की ग्रोथ होती है। आपको पता होगा कि जब कोई एक डायरेक्टर मूवी बनाता है तब वो डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। जब भी आपको ऐसा लगे आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस ईश्वर ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ही लाइफ में क्यों दिया है। क्योंकि उसको पता है आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोच कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है।